नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, डीआरडीओ, एएलपी, एपीएल जो भी हमारा एग्जाम है, सीआरपीएफ, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी या अनदर यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के आपके कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 1 और 2 जरूर देखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चनों को बना पाओगे और समझ पाओगे कि कैसे क्वेश्चन हमारे कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, किस प्रकार से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन बनाते हैं और कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वो वीडियो जरूर देखनी है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में अगर वेरी को UDQX के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में अर्जेंट URGENT को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वेरी से UDQX का कोड कैसे बना है। मात्र 15 से 20 सेकंड का ही समय लगना है इस क्वेश्चन का, आपको आंसर निकल के मिल जाएगा। करना क्या है, देखो हम आपको समझाएंगे तो थोड़ा सा टाइम जाएगा। VRY आप पहले सबसे पहले ऐसे वेरी लिख लोगे, उसके बाद क्या देखा, कोड हमको दे रखा है UDQX। ठीक है, क्या कर रहा है, अक्षरों से कोड अक्षरों में दे रखा है। तुमने पार्ट नंबर 1 में आपको समझाया था, जब भी हमारा कोड अक्षरों से अक्षरों में दे तो उसमें हमारे सिर्फ 2 लॉजिक लगते हैं। लॉजिक नंबर 1 कि उसके पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करो, दूसरे अक्षर की तुलना दूसरे अक्षर से करो, या तो ये लॉजिक जब ना लगे तो क्या करोगे, विपरीत अक्षर का क्रम लग रहा होगा। ठीक, इन दोनों लॉजिक के अलावा हमारी कोई तीसरा लॉजिक नहीं लगता है, या तो क्रॉस मेथड से हो रहा होगा क्वेश्चन। तो हमारे ज्यादातर ये लॉजिक लगते हैं। तो सबसे पहले इस लॉजिक को आप समझो, हो क्या रहा है प्रश्न में। तो आप देखोगे वी हमारा किस नंबर पे आता है, तो आप कहते हो भैया वी नंबर आता है हमारा 22वें नंबर पे, यू हमारा आता है 21वें नंबर पे। 22 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है, यानी कि -1 हुआ। तो पहले अक्षर में किया हमने, क्या हुआ, -1 हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, दूसरा अक्षर हमारा ई है, यहाँ दूसरा अक्षर हमारा क्या डी है। तो ई से डी कैसे बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए ई की प्लस वैल्यू हमारी 5 होती, डी की प्लस वैल्यू हमारी 4 होती। 5 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, तो आप कहते हो भैया -1 हो रहा है। ठीक है, यानी कि पहले अक्षर में -1 और दूसरे अक्षर में हमारा क्या हुआ, -1 हुआ, -1 सेम इसी प्रकार से तीसरे अक्षर की तुलना तीसरे अक्षर से कर लोगे, यानी कि यहाँ पे आर है। तो आपको पता होना चाहिए भैया आर की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है, 18 होती है, और क्यू की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है, 17 होती है। 18 से क्या हो रहा है भैया, 17 हो रहा है, क्या हुआ, -1 हुआ। अब सेम इसी प्रकार से y है यहाँ पे x है चौथा अक्षर, तो आप क्या करोगे, y की प्लस वैल्यू आपको पता होती है 25, x की प्लस वैल्यू होती है 24। 25 से क्या हो रहा है, 24 हो रहा है। कितना कोई समय लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। अगर आप ये क्वेश्चन सब जानते हो लॉजिक, तो मुझको हमारे समय में इतना टाइम नहीं लोगे, आप फटाक से करते हुए चले जाओगे। 25 से क्या हुआ, 24 हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। हमने सारे अक्षर की तुलना कर ली, पहले दूसरे तीसरे चौथे की, तुम्हारा -1 करके बनना। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसी क्रम में अर्जेंट में लगा लेना, यानी कि आप क्या करोगे, अर्जेंट को लिख लोगे, यानी कि URGENT आपने अर्जेंट को ऐसे लिखा, और इसके प्रत्येक अक्षर में यानी कि हर एक अक्षर में -1 करो इसकी प्लेस वैल्यू में, और हमारा कोड बनता हुआ चला जाएगा। आप कहते हो भैया यू की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती, 22 होती, सॉरी 21 होती। 21 में जैसे -1 करो तुम्हारा क्या होगा, 20 आता है, और 20वें स्थान पर हमारे क्या आता है, टी आता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आर की प्लेस वैल्यू आपको पता होगी 18 होती है। 18 में एक -1 करो तुम्हारे क्या आता है, 17 आता है। 17 नंबर हमारा कौन सा अक्षर आता है, 17 नंबर हमारा आता है क्यू आता है, तुमने क्या करा, क्यू लिख लिया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो जी है, तो आपको पता होना चाहिए भैया जी की प्लेस वैल्यू हमारी 7 होती है। 7 में -1 करो तुम्हारा क्या आता है, 7 में जैसे आप -1 करो तुम्हारा आता है 6, और 6वें नंबर हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो आप कहते हो भैया 6वें नंबर पे अक्षर आता है हमारा एफ। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे ई दे रखा है, देखो तो ई में क्या करोगे, -1 करोगे, तो आपको पता भैया ई हमारा 5वें नंबर पे आता है, -1 करने हमारा क्या आएगा 4, 4वें नंबर पे आता है क्या आता है, डी आता है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एन दे रखा है, एन की प्लेस वैल्यू में क्या करोगे, -1 करोगे, जो अक्षर आएगा वही लिख दोगे। तो एन की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 14 होती है। ठीक है, 14 नंबर से याद कर लेंगे, और -1 करोगे तुम्हारा क्या आएगा 13, और 13वें स्थान में हमारा अक्षर आता है एम। सेम इसी प्रकार से लास्ट में बचा टी, टी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 20, 20 में -1 करोगे क्या आता है 19 आता है, 19वें स्थान में हमारा क्या आता है एस आता है। तो आपको जब तक प्लेस वैल्यू नहीं आती तब तक ये क्वेश्चन आप फास्ट तरीके से कम समय में नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, A to Z की प्लेस वैल्यू, इसके विपरीत अक्षरों का क्रम याद करने के लिए आपको इसका पार्ट नंबर 1 जरूर देखना ही होगा। तुम्हारा आंसर निकल के क्या है, TQFDMS, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि TQFDMS पूर्ण रूप से दे रखा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में कोडिंग इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। अब जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप यहीं से लॉजिक लगाओगे और आसानी से क्वेश्चन को हल कर लोगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग में कोडिंग का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक कोड भाषा में, ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश करेंगे। हर एक क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय दीजिएगा, जिससे आपको पता चले क्वेश्चन का आप आंसर सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो। कह रहा है कोड भाषा में QUESTION क्वेश्चन को OPJUTFVR लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में FACTOR को किस प्रकार लिखा जाएगा। क्या हो रहा है दोस्तों, आज की क्लास में जो हमारे 5 प्रश्न है वो सभी क्या होंगे, हमारे एक ही प्रश्न पर आधारित होंगे, यानी कि अक्षरों से कोड अक्षरों में बनना है। और इसके पार्ट नंबर 3 में हमने बताया था कि किस प्रकार से हमारा अक्षरों से कोड अंकों में बनना है। उस टाइप के प्रश्न भी आपको समझा चुके हैं। अब बात आती है हमारी इस टाइप के प्रश्नों समझने की, यानी कि 5 प्रश्न हमारे इसी प्रश्न पर आधारित होंगे, यानी कि क्वेश्चन से हमारा मतलब अक्षर से अक्षर में ही कोड बनना है। कैसे कैसे बनना है, तो 5 क्वेश्चनों से हमारे 5 से ज़्यादा लॉजिक क्लियर होने वाले हैं, तो जिससे हमारे आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया तो आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन का पे देखा है यहाँ पे बोला क्वेश्चन, यानी कि क्या करो इसको आप नोट कर लो, यानी QUESTION। आप
आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। बिल्कुल पेपर वाला तरीका बता रहे कि पेपर में एग्जाम में आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कोड क्या दे रखा है तो आपका तो भैया कोड दे रखा है हमको OPJUTFVR। आप क्या करेंगे ऐसे ही उसके जस्ट नीचे अक्षर के नीचे अक्षर लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब भैया बात आती है कोड हमारा किस प्रकार से बना रहा है, ठीक है। या आप क्या करो इसको इस प्रकार से लिखो जिस प्रकार से आपको समझ में नहीं आएगा। आप क्या करो, हम थोड़ा आपको समझा रहे हैं। आपको करना क्या है, आप देखो ऐसे लिखो QUESTIUN, ये आपको दे रखा था, ठीक। इसमें हमारा पूरा एक ही पेज में हमारा पूरा सवाल हल हो जाएगा। कोड क्या दे रखा था आपका तो भैया कोड हमको दे रखा OPJUTFV और R, ये आपको कोड दे रखा है। ये हमारा लास्ट अक्षर होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा V है, थोड़ा लिखने की समस्या होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। अब देखो इसमें हमारा हो क्या रहा है, तो जो हमने बताया था जब भी हमारे ऐसे प्रश्न है इसमें हमारा दो लॉजिक रखते हैं। पहला हमारा क्या होता है, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लो, या तो दूसरा लॉजिक हमारा क्या होता है भैया विपरीत अक्षर का क्रम तो नहीं लग रहा। तो आप जानते हो क्यू के विपरीत कैसे याद करोगे, तो आपको बताया था जेब कतरा से हमारा क्या होता है, मतलब क्यू के विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है जे होता है, जे के विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है क्यू होता है। तो हमको कहीं आगे पीछे दे नहीं रखा है, बीच में दे रखा होगा तो उससे हमारा प्रश्न का लॉजिक नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें सीरियल से कोई लॉजिक मिलना चाहिए, वही लॉजिक आप पकड़ के चलोगे। तो आपको इसमें एक चीज़ देखने को मिली होगी, हमने आपको दूसरा रूल ये भी बताया था कि पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करो, या तो क्या करो पहले अक्षर की तुलना अंतिम अक्षर से कर लो, मतलब इसके अंतिम अक्षर से कर लो, ठीक है। तुम्हारा बनना है, आप चेक करो क्या हमारा बनना है। तो आपका तो भैया पहला अक्षर हमारे यहाँ पे क्या क्यू है, और यहाँ का अंतिम अक्षर मतलब पहले अक्षर की तुलना हम क्या करेंगे अंतिम अक्षर से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्यू है, यहाँ पे हमारा आर है। आपको पता भैया क्यू हमारा किस नंबर पे आता है, 17वें नंबर पे आता है, और आर हमारा क्या आता है 18वें नंबर पे आता है। तो इसमें आपको एक लॉजिक मिला, क्या मिला +1 का। कैसे कि क्यू से 17 से क्या हो रहा है हमारा 18 हो रहा है, तो हमारा क्या हुआ +1 करके हमारा क्या बना क्यू से आर बन गया। सेम इसी प्रकार से आपको क्या कर लेना चेक कर लेना है। तो आपको कुछ नहीं करना, प्रश्न में हमारा कोई ज़्यादा खास लॉजिक नहीं लग रहा। आप क्या करोगे पहले अक्षर की तुलना अंतिम अक्षर से कर लोगे, यानी कि यहाँ पे हमारा क्यू है, यहाँ पे हमारा क्या अंतिम अक्षर आर है। तो भैया यहाँ पे क्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 17 होती है, और आर की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 18 होती है। आप कह दो 17 से 18 हुआ क्या हुआ +1 हुआ। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है दूसरे अक्षर की तुलना अंतिम दूसरे अक्षर से करोगे। यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा यू है, और यहाँ का दूसरा अंतिम अक्षर हमारा क्या है वी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा u है, यहाँ पे हमारा क्या है v है। तो भैया u से क्या हो रहा है v हो रहा है, तो u की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21 होती है, और v की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 22 होती है। आप कहते तो भैया 21 से 22 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है +1 हो रहा है। अब सेम इसी प्रकार से आपको तीसरे अक्षर की तुलना तीसरे अक्षर कर लेनी अंतिम से, यानी कि यहाँ का तीसरा अक्षर और लास्ट का तीसरा अक्षर। तो यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा e और यहाँ का लास्ट का तीसरा अक्षर हमारा क्या है f। ध्यान से देखिए यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा f है, ऊपर देख लीजिएगा। तो भैया e से क्या हो रहा है f हो रहा है, तो आपको पता है e हमारा 5वें नंबर पे आता है, f हमारा 6वें नंबर पे आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है +1 हो रहा है। हम आपको बिल्कुल प्लेस वैल्यू रख के नहीं बताएंगे, आप बस सुनिएगा और ध्यान से कोशिश करिएगा कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन ही बनना। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो चौथा अक्षर हमारा क्या है s है, और यहाँ का चौथा अक्षर हमारा क्या भैया लास्ट से u है। तो भैया s से क्या हो रहा है u हो रहा है। तो आपको पता है s की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, देखिएगा सॉरी यहाँ पे t है, देखो यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा क्या लास्ट से t है, हमने u देख लिया, यहाँ पे गलती होगी यार, सब मतलब सही से लिखा नहीं ना, आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखो ऐसा यहाँ का चौथा अक्षर हमारा क्या है t है, यहाँ ऊपर चेक कर लीजिएगा, हम गलत नहीं बता रहे, यहाँ पे t है, ठीक है। ऐसे क्या हो रहा है t हो रहा है। तो आपको पता है ऐसे हमारा 19वें नंबर पे आता है, t हमारा 20वें नंबर पे आता है। तो क्या हो रहा है भैया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है +1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ का पांचवा अक्षर हमारा क्या है t है, और यहाँ का चौथा अक्षर पांचवा अक्षर हमारा क्या है लास्ट से हमारा u है। तो क्या करोगे t से u बना लो, कैसे बनना। तो आपको पता है t की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 20 होती है, और u की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया देखो t की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 20 होती है, और u की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 21 हो रही है, यानी कि 20 से 21 हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है +1 हो रहा है। मतलब सारे इसमें हमारा लॉजिक मिल गया, हमको समझ में आ गया इतने से ही कि हर अक्षर में हमारा +1 हो रहा है। आप देखते ही समझ जाओगे, आपको ऐसे हमारे तरीके करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं तो हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा छठवां अक्षर क्या है आई है, और यहाँ का छठवां अक्षर लास्ट क्या है जे। तो आई से जे हो रहा है, तो आपका तो भाई आई के बाद जे आता है, यानी कि +1 हो रहा है, ठीक। आपको कुछ करना ही नहीं है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे ओ है, यहाँ पे पी है, यानी कि आप कहते हो ओ के बाद हमारा पी आता है, ओ की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 15, और पी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 16। 15 से 16 और आप ऐसे भी कह सकते हो, या कह दो डायरेक्ट कह सकते हो ओ के बाद क्या आता है पी आता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है +1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ का लास्ट अक्षर एन और यहाँ का पहला अक्षर ओ है। तो एन से ओ कैसे बनेगा, आपको पता है एन की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 14, और ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। 14 से क्या हुआ 15 हुआ। तो आप कुल मिला के ये कहोगे मेरा सारे मतलब अक्षरों में क्या हो रहा है +1 हो रहा है। किस प्रकार से हुआ, पहले अक्षर की तुलना अंतिम अक्षर से करिए। सेम इसी प्रकार से आपको फैक्टर में भी कर देना है, यानी क्या करोगे आप FACTOR इसको ऐसे लिखोगे, पहले अक्षर की तुलना अंतिम अक्षर से करोगे। किस प्रकार से करोगे ये भी समझना आपको आना चाहिए। देखो यहाँ का पहला अक्षर और यहाँ का अंतिम अक्षर जो भी हमारा वो बना लेंगे। कैसे बनाओगे +1 करके बनाओगे, यानी कि f की प्लेस वैल्यू तुम्हारी 6 में क्या करो +1 करो, तुम्हारा क्या आ जाएगा 7। 7वें अक्षर पे हमारा क्या आता है जी आता है। तो आप कह दो भैया लास्ट अक्षर हमारा क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में दे रखा है, बस यहीं से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये होता है हमारा पेपर में करने का तरीका, ठीक है। आपको एग्जामिनर को दिखाना नहीं कि हम पूरा क्वेश्चन हल कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, आपको बस राइट आंसर लाना जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल गया। अब देखो पूरा क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर हमारा ए है, करना क्या था भैया लास्ट के दूसरे अक्षर की तुलना से करोगे, यानी कि लास्ट का दूसरा अक्षर कैसे बनाओगे, जिस प्रकार से हमारा ओ से यहाँ पे क्या बना था वी बना था। आपको पता है नहीं सॉरी यहाँ पे यू से हमारा क्या बना था वी बना था, क्योंकि हम लोग शुरुआत के दूसरे अक्षर से लास्ट से दूसरे अक्षर बना रहे हैं, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पे यू से वी बना तो +1 करके बना था, सेम इसी प्रकार से यहाँ से ए से +1 करो तो क्या आएगा बी आएगा, तुम्हारा लास्ट का दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से सी में +1 करके हम आप अक्षर बना लोगे लास्ट का तीसरा अक्षर, तो क्या हो जाएगा पीछे से ऐसे करते हुए चले जाओगे तो सी के बाद क्या आता है डी आता है, ठीक है। टी के बाद क्या आ जाएगा भैया, टी के बाद आता है
यू, ये हमारे अक्षर बनना है। अब ओ से क्या बना, तो ओ के बाद हमारा क्या था, तो ओ के बाद भैया आता है हमारा पी, ठीक, ध्यान से देखिएगा। आर के बाद हमारा क्या था, तो आर के बाद कह दो भैया हमारा आता है एस, तो हमारा कोड बन के तैयार हो गया SPUDBG, जो आपको हम कुछ सेकंड पहले ही बता देते कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि हमने लास्ट का से पहला अक्षर जैसे निकाला जी मिल गया, और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आपको जी दे रखा, तो बस यहीं से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप पूरा कोड भी हम आपको निकाल के बता दिए कैसे कर लिए। जब आप भैया डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके हमारी तरीके आपको +1 ऐसे करके लिखना नहीं पड़ेगा, ये तो आपको समझा रहे हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे एफ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी होगा, यहाँ पे ए, तो यहाँ पे लास्ट का दूसरा से हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यहाँ पे सी, तो यहाँ पे डी होगा, टी से यू होगा, ओ से पी होगा, और आर से क्या होगा एस होगा। ये तो भैया आप जानते हो यार, भाई सीरियल SSC MTS GD की तैयारी करो तो भाई 12th पास ही हो ना, 12th फेल तो हो नहीं, तो आप ये क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आपको बस इतना माइंड में लॉजिक रखना। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ये क्वेश्चन मात्र 15 से 20 सेकंड के अंदर बना लो, चाहे जितना ही टफेस्ट क्वेश्चन ही क्यों ना आ जाए। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है, दो क्वेश्चन में हमारे दोनों अलग अलग लॉजिक लग रहे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमारा +1 हुआ, और दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या हुआ, पहले अक्षर की तुलना अंतिम अक्षर से हुआ, जो कि आपको हम पार्ट नंबर 1 में समझाए थे कैसे क्वेश्चनों को हल करते हैं इस प्रकार के। अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन भी करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में कंसर्ट यानी कि CONCERT को CNEROCT लिखा जाता, तो उसी कोड भाषा में SMARTER को किस प्रकार लिखा जाएगा। हमने आपको कुछ सेकंड पहले ही, मतलब कुछ देर पहले ही बताए थे कि हमारे जब भी हमारे अक्षरों से कोड अक्षरों में बनना होगा, तो उसमें हमारे दो लॉजिक लगेंगे। पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करो, ठीक है, या तुम्हारा क्रॉस मेथड लगेगा। तीसरा लॉजिक हमने आपको पीछे भी समझाया कि क्या करो, पहले अक्षर की तुलना क्या करो, अंतिम अक्षर से कर लो, ठीक है। अगर कोई लॉजिक रह भी जाता है तो हमने पार्ट नंबर 1 में उसको बिल्कुल डिटेल से समझा दिया होगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे क्या लॉजिक लग रहा है, हमें जो कोड अभी तक हमने पिछले जो प्रश्न किए, यहाँ पे जो अक्षर दे रखे थे वो तो यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में मिल रहे थे, या तो क्या करे दूसरे अक्षर यहाँ पे मिले थे। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे दे रखा है CONCERT, ये हमको दे रखा है। इसका कोड क्या दे रखा है, इसका कोड आप इसके नीचे लिखोगे। क्यों नीचे लिखोगे, क्योंकि इसमें जो अक्षर यहाँ पे जो दे रखे हैं वही सेम अक्षर हमको यहाँ पे भी दे रखे हैं, यानी कैसे दे रखा है CNEROCT, इस प्रकार से दे रखा है। अब कैसे कर रहा है, क्रॉस मेथड लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप ये चेक करेंगे। अगर आप सोचो हमारा देखो यहाँ पे एन को ऐसे लिख दिया, ओ को ऐसे, और ये हमारा कोई क्रॉस मेथड लग नहीं रहा, ऐसे करो तुम्हारा क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी। क्रॉस मेथड हमारा ऐसे ऐसे लगना चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। तो अब क्या करो, इस मेथड से क्वेश्चन को ना हल करके दूसरा मेथड हमारा क्या होता है, जब भी हमारा देखो हमारे जो अक्षर यहाँ पे लिखे वो अक्षर हमारे यहाँ लिखे, तो क्रॉस मेथड जब ना लगे तो हमारा एक दूसरा लॉजिक क्या होता है भैया, दूसरा लॉजिक ये होता है कि जो यहाँ पे कोड दे रखा है, यानी कि देखो इसकी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 सीरियल्स, इसको आप एक नंबर दे दो। कोड क्या बना रहा है, तो आप कहते हो भैया कोड बना रहा है CNEROCT, ये कोड बना रहा है, ये कोड हमको दे रखा है। किस प्रकार से कोड बना रहा है, तो आप इस नंबर से समझ जाओगे। यानी कि देखो सी दे रखा है सबसे पहले, तो आपको पता है सी हमारा कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे, तब क्या करोगे सबसे पहले नंबर पे क्या आ गया 1 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखो एन, तो एन का नंबर हमारा कौन सा, तो आपका तो भैया एन का नंबर हमारा यहाँ पे 3 दे रखा है, यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमको पता चल जाए कि किस प्रकार से हमारे डिटेल में कोड ही बनना है। अब देखो तीसरा यहाँ पे क्या है ई है, ठीक है, ई का कोड यहाँ पे क्या है 5 है, यानी कि 5 नंबर का कोड यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आर है, तो आर का देखो नंबर क्या है 6, तो आप आर के नीचे 6 लिख लोगे। ओ का नंबर क्या है, ओ का नंबर भैया हमारे यहाँ पे देखो 2 दे रखा है, तो हमने 2 लिख लिया। सी का नंबर हमारा क्या 1 है, तो हमने क्या करिए 1 लिख लिया। टी का नंबर हमारे यहाँ पे देखो लास्ट में दे रखा 7, तो हमने 7 लिख लिया। ये नंबर हमने क्यों लिखा, ये आपको भी समझ में आ जाएगा। तुम्हारा नंबर क्या बन गया 13 5 6 2 1 7, इसको आप कहीं कोने में लिख लोगे, ठीक है। मतलब कॉन्सर्ट से हमने इसकी क्या करी, इसकी नंबरिंग कर ली, ठीक है। और इसके बाद जो हमको कोड दे रखा था उस कोड के अनुसार हमने क्या करी, सारे नंबर लिख ली। तुम्हारा नंबर क्या बन गया 13 56 217, ठीक है। अभी नंबर हमने क्यों नहीं लिखा, अब क्यों लिखा ये आपको अभी समझ में आने वाला। क्यों, क्योंकि भैया हमसे कोड किसका पूछ रहा था, आप कहते भैया हमसे कोड पूछ रहा है यहाँ पे SMARTER का कोड पूछ रहा है, ठीक है। कैसे करोगे, तो सबसे पहले लॉजिक हमारा क्या रहेगा, सभी अक्षरों को एक एक नंबर दे दो सीरियल से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दे दिए। अब ठीक है, कोड हमारा क्या बना था, सबसे पहले हमारा 13 56 217, यानी कि भैया क्या लिखोगे 13 56 217। इसी लॉजिक इसी नंबर के आधार पर आपको सारे अक्षर लिख लेने, यानी कि सबसे पहले क्या 1 है, तो 1 नंबर पर हमारा क्या ऐसे, तो आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद 3 है, तो 3 नंबर पर हमारा क्या ए, तो आप ए लिख लोगे। उसके बाद हमारा क्या 5 है, 5वें नंबर पर हमारा क्या टी, तो आप टी लिख लोगे। ये लॉजिक हमारा होता है, इस लॉजिक को आप समझिए कि जब भी आपका क्रॉस मैसेज ना लगे तो आप इस लॉजिक से क्वेश्चन कॉल करेंगे। फिर क्या देखो 5 पर 6, तो 6 नंबर पर हमारा क्या ई, तो आप ये ऐसे लिख लोगे। फिर 2 है, तो 2 नंबर पर हमारा एम है, तो आप एम ऐसे लिख लोगे। फिर हमारा क्या 1 है, तो 1 नंबर पर हमारा फिर से क्या आ जाएगा ऐसा आ जाएगा। 7वें नंबर पर क्या है आर, तो हमारा कोड बनकर तैयार हो गया सेम लॉजिक से SATEMSR SATE। ध्यान से देखिएगा भैया हमारा कोड क्या बन गया ऐसे। हाँ यहाँ पे हमारा पहले से ठीक है यार, इसमें सारे ऑप्शन यार उल्टे टाइप हो गए हमारा। इसमें हमारा ऑप्शन आप गलत कीजिए, यहाँ पे गलत ऑप्शन टाइप हो गया। यहाँ पे हमारे क्या होगा SATEMSR SATEMSR। हाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होने वाला। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे गलती से हमारा आर की जगह यहाँ पे क्या होगा एस होगा। देख लीजिए आप सारे अक्षर हमारे वही होंगे। SAT देखो यहाँ पे
एस आर, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। या ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमको आर दे रखा है, ठीक। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे गलती से भाई यहाँ पे आर की जगह यहाँ पे हमारा एस होगा, मतलब आर की जगह एस हो गया, यहाँ पे गलती से आर ही टाइप हो गया, सारे ऑप्शन हमारे वही हो गए। आपको सारे ऑप्शन देखो यहाँ पे ATEMSR सारे मिल रहे हैं ना, बस आपको ऑप्शन नंबर सिर्फ ऐसे नहीं मिल रहा था ना, वो हमारे गलती से यहाँ पे टाइप हो गया। तो आप इस प्रॉब्लम को थोड़ी सी समझिएगा, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं, हमारा लॉजिक गलत नहीं, हमारा इसी लॉजिक से क्वेश्चन को हल हुआ, ठीक है। जिस प्रकार से हमने कॉन्स्टेंट कोड ये बनाया था, सेम इसी प्रकार से हमने ये कोड यहाँ पे बना लिया नंबरिंग करके। आपको लॉजिक समझना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे आर की जगह एस लिख लेना, ठीक। आप इतनी थोड़ी सी प्रॉब्लम को समझेंगे और इसको मेंटेन करेंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। भाई गलती हो